एक बाल्टी के 3 जुगाड़, ये तुम बहुत अच्छा काम करे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नूरीज होम कॉर्नर वंस अगेन। तो दोस्तों, आज हम इस 20 लीटर की पेंट बकेट से आपको कुछ ऐसा बनाकर दिखाएंगे जिसे देखते ही आप भी कहेंगे कि ये आइडिया मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया। हमारी बाल्टी कहाँ चली गई? हाँ, चलिए बनाकर दिखाते हैं कि इसका क्या बनने वाला है। यह देखो, यहाँ रखी है हमारी बाल्टी। कब से ढूंढत रहे पानी भरे के लिए, तो तुम यहाँ ला के रखी आओ। ओफो लम्मी, अब पानी भरने वाला जमाना गया। का जमाना गा तुम हूँ। इसका आप कुछ ऐसा बनाकर हम आपको दिखाने वाले हैं ना, जिसका यूज भी कर सकती हैं और दिखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो बना के दिखाओ, देखे का बनावे वाली हो के तो काम। और देखिए दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हमें नई चीजें नहीं चाहिए होती हैं, बस पुरानी चीजों को नए नजरिए से देखने की जरूरत होती है, जो बिल्कुल सिंपल मामूली सी चीजों में छुपी होती है। बस हमें ना उसे पहचानने की नजर चाहिए। तो भाई, मुझे इस DIY के लिए मुझे खूब सारे कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स की जरूरत थी। अब कार्डबोर्ड को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये आसानी से हर घर में मिल जाता है। तो बकेट को एक ही लेवल में लाने के लिए मैंने इतने सारे स्ट्रिप्स कट किए ताकि इस तरह से इसमें एक एक करके चिपका सकें। इस काम को करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन धीरे धीरे पूरे बकेट का लेवल बराबर हो गया। पता है दोस्तों, ये जो 20 लीटर की प्लास्टिक बकेट देख रहे हैं ना, सच बताऊं तो मैं इसे फेंक देने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा सा टाइम देकर, थोड़ा सा मेहनत करके कुछ अच्छा बना लिया जाए। और वहीं से आइडिया आया कि चलो इसे वुडन बैरल जैसा लुक दे देती हूँ। सबसे पहले मैंने पूरी बकेट में सिंगल सिंगल स्ट्रिप चिपकाया और मास्किंग टेप से इसको सिक्योर कर दिया ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो देखिए, मुझे लगा सिंगल स्ट्रिप चिपकाने के बाद इसका बेस बराबर हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये बराबर नहीं हुआ। तो फिर मैंने वापस से ग्लू लगाया और एक एक करके स्ट्रिप लगाना स्टार्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं बकेट का पूरा बेस एक लेवल में आ गया है। अगेन हम इस पर चिपकाने वाले हैं ये वुडन स्ट्रिप्स। फर्क इतना है कि ये पूरी बकेट के साइज की है। मेक श्योर जब इसको आप चिपकाएं ना, तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे चिपकाएं। भाई, इतनी सारी स्ट्रिप्स चिपकाना सच बोलूं तो थोड़ा थका देने वाला काम था। स्ट्रिप्स को पकड़ो, दबाओ, लगाओ, इतना काम करने में ना मुझे 2 से 3 दिन लग गए थे। ऐसा नहीं है कि रेगुलर हम इसी काम पर लगे हुए थे, क्योंकि हमारे पास घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हाँ, ये काम थोड़ा पेशेंस वाला तो था ही। वैसे भी हर चीज एकदम से परफेक्ट नहीं बनती, धीरे धीरे ही बनती है, बस हाथ चलते रहना चाहिए। पता है, जब सारी स्ट्रिप्स आखिरी में बराबर लाइन से दिखने लगी ना, तो उस वक्त जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला ना, वो सारी मेहनत मैं भूल गई। तो सारी स्ट्रिप्स इसमें अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब मैं बढ़ती हूँ अगले स्टेप पर, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं वॉल पुट्टी। इसमें पानी डाला है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मेक श्योर इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बिल्कुल इक्वल हो, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा। देन पेंट ब्रश की हेल्प से वॉल पुट्टी को थोड़ा थोड़ा लेते जा रहे हैं और मतलब जैसे कि वॉल पर पेंट नहीं करते उसी तरीके से हमें इस पर भी करना है। अब वॉल पुट्टी का यूज मैंने इसलिए करा है ताकि स्ट्रिप्स को एक जैसा सरफेस मिले, ताकि बाद में जब हम इस पर पेंट करें ना, तो उसका टेक्सचर क्लियर है। आई नो पुट्टी लगाना थोड़ा मिसी होता है, हाथ भी गंदे और रफ हो जाते हैं, पर ये स्टेप हम मिस नहीं कर सकते। तो इनसे बचने के लिए आप अपने हाथों में ग्लव्स लगा कर रखें। मेरा देख करके आप विदाउट ग्लव्स काम करना मत शुरू कर दीजिएगा। तो वॉल पुट्टी को पूरी तरह से कवर करने के बाद आप देख रहे हो, मैं अपनी फिंगर से इसको हल्के हल्के घुमाकर फैला रही हूँ। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ना, इसको वुडन ग्रेन इफेक्ट बोलते हैं। एक्चुअली ब्रश या टूल से ना इतना स्मूथ और नेचुरल लुक नहीं आता जितना फिंगर की हेल्प से ऑर्गेनिक लुक आ जाता है। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो गया, तब हमने इस पर यूज किया एनामल पेंट, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं येलो शेड, ब्राउन शेड और ब्लैक। पेंट करने का जो मेथड है वो बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो पूरा ब्राउन कर लें, उसके बाद येलो से शेड दें, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले ब्रश में ब्राउन शेड लगाएं और उसके टॉप पर थोड़ा येलो शेड लगा करके इस तरह से पेंट करें। हाँ, अगर आप चाहें तो वॉल पेंट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा डल लगेगा, वो नेचुरल लुक नहीं आएगा जितना कि एनामल पेंट यूज करने से आएगा, क्योंकि इस पेंट में ना एक अलग सी शाइनिंग होती है। कंप्लीट हो जाने के बाद आप खुद देखिएगा इसका रिजल्ट, बिल्कुल ये ओरिजिनल वुडन लगेगा। भाई, पेंटिंग करते करते ना मेरे दिल में एक बात आ रही है, चलिए वो आप लोगों से शेयर करते हैं। हम चाहे कोई भी काम कर रहे हो, DIY हो, पेंटिंग हो, अपनी लाइफ को ठीक करना हो, कभी भी चीजें एक ही स्ट्रोक में परफेक्ट नहीं बनती। देखो, इस पेंट को भी ना लेयर पर लेयर लगानी पड़ रही है, तभी तो इसका असली रंग सामने आएगा। जिंदगी भी बिल्कुल यही है, कभी मेहनत की पहली लेयर दिखती नहीं, दूसरे में भी फर्क कम दिखता है, पर धीरे धीरे, बस धीरे धीरे सब कुछ साफ, चमकदार और अपनी असली पहचान में नजर आने लगता है। और सच कहूँ तो हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज जरूर आता है जहाँ लगता है कि हम बस रंग ही घुमा रहे हैं, कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन असल बदलाव अंदर ही अंदर हो रहा हो। भाई, मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, अगर हाथ थक जाए तो थोड़ा रुक लो, पर रुक कर छोड़ मत देना, क्योंकि खूबसूरत चीजें बनाने में वक्त लगता है। चाहे वो ये बाल्टी हो जिससे मैं वुडन बैरल बना रही हूँ, या फिर हम खुद। तो जो भी काम आप कर रहे हो, धीरे धीरे करो, प्यार से करो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसका रंग देर से ही सही, पर निकल कर आता जरूर है, और जब आता है तो ऐसा सेटिस्फेक्शन देता है कि बस दिल खुश हो जाता है।
दोस्तों हमारी ये प्लास्टिक की बाल्टी कन्वर्ट हो चुकी है वुडन बैरल में, जिसका हम 3-in-1 तरीके से यूज में ले सकते हैं। अब आप चाहे इसमें बच्चों के टॉयज रखें, लॉन्ड्री के कपड़े रखें, या आपका जो मन करे वो रख सकते हैं। बट हम इसमें रखने वाले हैं अपने वो सामान जो फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम है। तो मेरे पास बहुत सारे सामान DIY करने के लिए, लेकिन छोटे मोटे सामान रखने के लिए ये बेस्ट है। ये सारा सामान हमारा इसमें आ चुका है। अब आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट क्या दिखना चाहते हैं। चलिए इसमें बैठ के भी आपको दिखाते हैं। आराम से बैठ सकती है, बहुत ही मजबूत बाल्टी है। ये अली बाबा 40 चोर के ड्रम हिया कब लेके आवा? तो पुराने जमाने में लोग इसमें असर भी रखत रहे। हाँ? का बिटिया नूरी, जिमी, यहाँ आ रहे। ये ड्रम कौन लेके आवा? ओ फोल अम्मी, ये कोई लेकर नहीं आया, इसका हमने DIY करा है। ये वही बाल्टी है जिसमें आप पानी भरने वाली थी। ये वही पानी वाली बाल्टी है? हाँ। अल्लाह बिटिया है कि तो तुम पूरा हुलिया बदल डाले हो। देखिए अम्मी, एक तो ये देखने में भी एंटीक है, कोई भी आएगा पूछेगा जरूर कि ये कहाँ से खरीदा है, जैसे आपको लगा। और दूसरी चीज, हम इसमें सामान भी रख सकते हैं। और तीसरी चीज, इस पर आप बैठ भी सकती, जिसके लिए हमने सीट बनाया है। ठीक है, बैठ के देखी थी। ये काम तुम बहुत अच्छा करे हो, इसे बड़ी अच्छी पतो है हमारा। देखो तुम लोग कितना गुनी है हमारा पतो। और तुम लोगन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। अरे जाओ सब लोगन का ये वीडियो शेयर करो, समझो कि नहीं?